क्या आप जानना चाहते हैं कि अक्टूबर के महीने में पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां कौन सी हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर और स्कॉर्पियो एन ने इस लिस्ट में अपनी जगह बना भी पाई है या नहीं? पिछले महीने सितंबर में मारुति ब्रिज़ा एसयूवीज में सबसे ज्यादा बिकी थी। क्या इस महीने भी ब्रिज़ा नंबर 1 है या किसी और गाड़ी ने उसकी ये पोजीशन छीन ली है? तो चलिए देखते हैं इन सारे सवालों का जवाब क्या है। 25th पोजीशन पर है टाटा की अल्ट्रोज। इस गाड़ी की 4770 4770 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जब तक पंच नहीं आई थी मार्केट में तब तक अल्ट्रोज की बिक्री ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन पंच के आने के बाद अल्ट्रोज की बिक्री पर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन इफेक्ट तो पड़ा है। 24th पोजीशन पर है होंडा की अमेज, जिसकी 5443 5443 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये गाड़ी इस लिस्ट में आती जाती रहती है, ज्यादा अंदर भी नहीं घुस पाती है, बाउंड्री भी रहती है, किसी महीने बाहर होती है तो किसी महीने मुश्किल से 22 या 25 पोजीशन के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। इंडियन मार्केट में सिर्फ 2 ही सेडान्स चल रही हैं। वैसे देखा जाए तो एक ही सेडान चल रही है, डिजायर के बाद अगर कोई सेडान बिक रही है तो वो अमेज ही है। इसके बाद 23rd पोजीशन पर है किया मोटर्स की कैरेंस, जिसकी 5479 5479 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में अक्टूबर के महीने में। कैरेंस को लॉन्च किया था अर्टिगा और इनोवा क्रिस्टा के बीच का जो गैप है उसको भरने के लिए। हालांकि काफी हद तक इसने भरा भी है, लेकिन फिर भी जितनी उम्मीद किया को या फिर कहूँ मुझको भी थी इस गाड़ी से कि इसकी बिक्री काफी तगड़ी होगी, उतनी नहीं हो रही। इसके बाद 22nd पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 5815 5815 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मुझे ये समझ नहीं आता, जब इस गाड़ी की इतनी डिमांड थी और आज भी है कि लगातार इसकी वेटिंग पीरियड जो है वो बढ़ता चले जा रहा है, तो आप कैसे भी कुछ ना कुछ कर कुरा के सेमीकंडक्टर चिप का इंतजाम करके इतनी पेंडेंसी को खत्म या कम क्यों नहीं करते? हर महीने इसकी बिक्री वही 5 से 6 हज़ार के आसपास ही क्यों रह जाती है? ये इसको 8,000 10,000 तक आप क्यों नहीं ले जाते? इस गाड़ी के लॉन्च होने के बाद से लगातार ही ऐसा देखने को मिल रहा है। कभी कभी तो दिमाग में आता है कि वाकई में इतनी डिमांड है भी या सिर्फ झामा बना दिया गया है। इसके बाद 21 पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 300, जिसकी 6282 6282 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आप देख सकते हो कि XUV 300 की ज्यादा डिमांड है या कहो कि ज्यादा सप्लाई है कंपैरेटिवली XUV 700 के। थोड़ा हिसाब किताब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं तो 20th पोजीशन पर है टाटा की टियागो, जिसकी 7187 7187 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आमतौर पर टियागो के सेल्स के ऊपर भी पंच की वजह से काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन जब से टियागो को CNG में लॉन्च किया गया है तब से इसकी सेल्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और वापस से ये जैसे तैसे ही सही लेकिन टॉप 20 की लिस्ट में आ गई है। इसके बाद 19th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 7438 7438 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये जो सेल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिस सबकी मिलाकर कंबाइंड सेल्स है। अब यहाँ पर भी वही कहानी है, 1 घंटे में 1 लाख बुकिंग्स हो गई थी, लेकिन सप्लाई आप वही कर रहे हो 7 साढ़े 7 हज़ार। आप 2 से 3 साल लगा दोगे वो 1 लाख लोगों को सेटिस्फाई करने में। 18th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 7614 7614 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 17th पोजीशन पर है हुंडई की i20, जिसकी 7814 7814 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मैं आप लोगों को वैसे पहले भी बता चुका हूं कि i20 का डीजल इंजन 1 अप्रैल से डिसकंटिन्यू होने वाला है। सिर्फ i20 ही नहीं, 10 से 15 लाख की सेगमेंट के अंदर में जितनी भी डीजल गाड़ियां आती हैं उनका डीजल इंजन या तो महंगा हो जाएगा या डिसकंटिन्यू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 16th पोजीशन पर है अभी हाल ही में लॉन्च हुई मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी 8052 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अब यहां से आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट के मामले में मारुति का कोई तोड़ नहीं है। कहने को तो वैसे विटारा के भी 50,000 कस्टमर्स ने बुकिंग करा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने शुरुआत 8,000 गाड़ियों को डिलीवर करके की है। अगर जरूरत पड़ी तो ये 9,000 10,000 12,000 तक भी अपनी गाड़ी पर मंथ ले जा सकते हैं, ताकि कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी वो गाड़ी मिल जाए। आजकल गाड़ियों पर 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल की वेटिंग तो ऐसी मजाक में चलने लगी है। मन रहते मूड रहते गाड़ी मिल जाए तो ठीक है, वरना पूरा मजा कर आ जाता है। ये तो वही वाली बात हो गई, दिवाली पर पटाखे ऑर्डर करे थे होली पर मिल रहे हैं, होली पर रंग ऑर्डर किया था दिवाली पर मिल रहा है, क्या ही मतलब रह गया भाई। 15th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 8772 8772 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये बहुत ही सही स्कीम निकाली है महिंद्रा वालों ने कि TUV 300 को बोलेरो नियो के नाम से लॉन्च कर दो तो लोग बाग खरीदना शुरू कर देंगे, और लोगों ने वाकई में खरीदना शुरू भी कर दिया।
बोलेरो की बिक्री फिर भी कम हुआ करती थी, लेकिन बोलेरो और बोलेरो नियो की बिक्री मिलाकर अब देखो तो करीब 9,000 के आसपास पहुंच जाती है हर महीने। इसके बाद 14th पोजीशन पर है हुंडई की ग्रैंड i10 जिसकी 8,855 8,855 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 13th पोजीशन पर है मारुति की इको जिसकी 8,861 8,861 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आमतौर पे वैसे ये टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई होती है, 6th या 7th पोजीशन पर ये हमेशा देखने को मिलती है इको, लेकिन इस बार ही पता नहीं कैसे ये 13th पर लुढ़क गई है। इसके बाद 12th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू जिसकी 9,585 9,585 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 11th पोजीशन पर है किया की सेल्टोस जिसकी 9,777 9,777 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट अगले साल के शुरुआत में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, ऐसी खबर मिली है, जिसमें आपको एडास भी मिला करेगा। उसके बाद इस गाड़ी की बिक्री में 4 चांद लगेंगे, इसमें कोई 4 राय नहीं है। चलिए अब टॉप 10 की लिस्ट में एंटर करते हैं। तो 10th पोजीशन पर है मारुति की ब्रिजा जो एक टाइम पर विटारा ब्रिजा हुआ करती थी। इस गाड़ी की बिक्री हुई है 9,941 9,941 यूनिट्स। पिछले महीने ब्रिजा की सेल काफी तगड़ी हुई थी, जिस वजह से एसयूवी में ये नंबर 1 पोजीशन पर थी, लेकिन इस बारी आप देख सकते हो कि काफी पीछे रह गई है। इसके बाद 9th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा जिसकी 10,494 10,494 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 8th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की पंच जिसकी 10,982 10,982 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। इसके बाद 7th पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा जिसकी 11,880 11,880 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 6th पोजीशन पर है मारुति की डिजायर जिसकी 12,321 12,321 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आप देख सकते हो कि एक सेडान होने के बावजूद भी डिजायर ने पता नहीं कैसे लेकिन टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह लगभग परमानेंट बना रखी है। 5th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन जिसने अपनी जगह वापस से ले ली है। इस गाड़ी की 13,767 13,767 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 4th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो जिसकी 17,149 17,149 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 3rd पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट जिसकी 17,231 17,231 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 2nd पोजीशन पर है मारुति की वैगनार जिसकी 17,945 17,945 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर में। और सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में बात करें तो वो है मारुति की ऑल्टो जिसकी 21,260 21,260 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर में। ये जो सेल्स मैंने आपको बताई है इसमें ऑल्टो और ऑल्टो K10 दोनों की ही कंबाइंड बिक्री है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।